हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। और इस वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन में आगे देखेंगे क्या करना है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन में जो वेरिएबल्स यूज होते हैं, मेंबर डेटा और जो है उसके स्कोप और विजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। और दिस ऑपरेटर इंट्रोड्यूस होगा, दिस कीवर्ड कैसे यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पहले तो हम दो एग्जांपल्स इसको दिस कीवर्ड के बारे में समझेंगे, स्कोप के बारे में समझेंगे, उसके बाद एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम जैसा भी होगा आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिख रखा है और इस एग्जांपल के आउटपुट से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या करता है, कैसे एक्सेसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल है वैल, ठीक है। जो वैल वेरिएबल लिखा हुआ है वो किसी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो जब जब वेरिएबल किसी भी फंक्शन के ब्लॉक में नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल या मेंबर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर जो है वो मेंबर डेटा की वैल्यू को 5 से इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक। फिर 3 फंक्शन बनाए हुए हैं। जब कॉल करेंगे तो जैसे जो काम करेगा वो हम आउटपुट निकालते समय डिस्कस करेंगे। इस फंक्शन के अंदर एक ने वैल की वैल्यू को डिस्प्ले किया गया है, फिर एक वैल वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक मेंबर डेटा है और यहाँ पे एक वैल वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये इसके दोनों में क्या फर्क है, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस ये है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों के नेम सेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कैच अप इज दिस कि दोनों के नेम सेम है। तो जब ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के नेम सेम होंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे वो मोस्ट लोकल वेरिएबल को यूज करेगा। तो जब हम वैल की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो ये इस वाली वैल्यू को यूज करेगा। फिर दूसरा फंक्शन फन दिया हुआ है, यहाँ पे वैल पैरामीटर में लिया गया है। तो ये मेंबर डेटा भी वैल है, यहाँ भी पैरामीटर में वैल दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये लोकल वेरिएबल हो गया। जो पैरामीटर में यूज किया गया है वो भी लोकल वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में रिसीव होगी उस वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था इस प्रीवियस वाले में कि ये लोकल वेरिएबल ने इसको हाइड कर दिया, वैसे यहाँ भी लोकल वेरिएबल ने इस ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर दिया। अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं ग्लोबल वाले को, मेंबर डेटा को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लगाते हैं दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड दिस क्या करता है, refers to करंट ऑब्जेक्ट। और करंट ऑब्जेक्ट क्या है, करंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिससे ये फंक्शन फन कॉल किया गया है। जिस फंक्शन में हम ये यूज कर रहे हैं वैल को, दिस को यूज कर रहे हैं, दिस डॉट वैल को यूज कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है दिस उसको रिफर कर रहा है, वो उसका करंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा fun2 जो बनाया है उसके अंदर हमने कोई भी वैल नामक वेरिएबल नहीं यूज किया है, केवल वैल को प्लस प्लस किया है। तो ये किस वैल को यूज कर रहा होगा, वो ये इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर रहा है। और इसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे पूरे प्रोग्राम में हर जगह पूरे प्रोग्राम में हर जगह रिफ्लेक्ट होंगे वो सारे चेंजेस। और हम जब डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो मेंबर डेटा के वैल को ही डिस्प्ले कर रहा है। 3 वैल हो गए, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने फंक्शंस को कॉल किया। फंक्शन से कॉल करने के बीच में एक बार और हमने वैल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की है। तो यहाँ क्योंकि हम फन फंक्शन, fun2 फंक्शन, ये फंक्शन मेंबर फंक्शन है, तो वहां पे हम जब भी इस मेंबर डेटा वाले वैल को यूज करना चाह रहे हैं तो हमने कहीं भी कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं लगाए एक्सेप्ट दिस डॉट वैल, क्योंकि यहाँ पे सेम नेम के 2 वेरिएबल हो गए थे। पर जब मेन में यूज करेंगे तो मेन मेंबर फंक्शन नहीं है, वहां पे जब भी हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ेगा किस ऑब्जेक्ट को यूज करना है, किस ऑब्जेक्ट के मेंबर डेटा को यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट जिसके बेस पे हम इसके फंक्शन के, इस प्रोग्राम के आउटपुट को निकालेंगे। सबसे पहले क्या किया गया है, एक मेन बनाया। मेन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबी, क्लास स्कोप का ऑब्जेक्ट बनाया ओबी। फिर हमने fun1 कॉल किया। तो अगर हम देखें तो अगर ये एक ओबी ऑब्जेक्ट है, उसके पास एक वेरिएबल है वैल। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसने इसकी वैल्यू को कर दिया 5, ठीक।
फिर जब हमने फंक्शन कॉल किया ओबी डॉट fun1, तो fun1 ये है, fun1 के पास आया, उसने लिखा val इक्वल टू 5। ये val कौन सा है? मेंबर डेटा वाला। फिर इसने एक वेरिएबल खुद डिक्लेयर करा सेम नेम का, जहां पे जब इसको जैसे ये डिक्लेयर होगा, ये इस फंक्शन में फर्दर आगे ये ऑब्जेक्ट वाला वैल यूज नहीं हो रहा है, वो लोकल वाले को रेफर कर रहा है। तो जब हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसने लिखा वैल इक्वल टू 10। ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, और ये लोकल वाले को। ठीक, उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो गया, वापस पहुंचे। अब आया fun2। fun2 में क्या किया? वैल प्लस प्लस, तो ये 6 हो गया, वैल की वैल्यू 5 से बढ़ के 6 हो गई। उसके बाद जब डिस्प्ले कर रहे हैं तो क्या डिस्प्ले हो रहा है? वैल इक्वल टू 6। कौन सा वाला? इंस्टेंस वाला। ठीक है, अब ये जो लोकल था, सॉरी मैं भूल के बताना, इसकी लाइफ इसी के अंदर है, इसके बाद ये मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन के एग्जीक्यूशन तक की मेमोरी में रहेगा। उसके बाद fun2 के बाद हमने फन फंक्शन कॉल किया, इसको कॉल किया, फन फंक्शन कॉल कर रहे हैं और हम दे रहे हैं 15। तो ये जो लोकल वेरिएबल वैल है, इसकी वैल्यू हो गई 15। हमने डिस्प्ले किया तो वैल इक्वल टू 15 डिस्प्ले हुआ। कौन से वाले पे डिस्प्ले हुआ? लोकल वाले का। फिर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ दिस डॉट वैल, तो वैल की वैल्यू क्या हो गई? अब तो ये दिस का मतलब ये ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल की बात कर रहा है, तो इस समय इसकी वैल्यू हो गई 6 इंस्टेंस वेरिएबल वाले की, और इसके बाद फंक्शन खत्म हो गया। इसके बाद लिखा है ओबी डॉट वैल इक्वल टू 25। ओबी मेन से, ओबी ऑब्जेक्ट के वैल की वैल्यू यहां पे चेंज कर दी, मेन से भी चेंज कर सकते हैं, 25 हो गई। ठीक है, फिर fun2 कॉल किया यहां पे दिखाने के लिए कि भाई इसके बाद चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इससे +1 हो गया, 26 हो गया। और जब डिस्प्ले करा तो वैल इक्वल टू 26 डिस्प्ले हो रहा है, और ये आपका कौन सा वाला डिस्प्ले हो रहा है? इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और इस तरह से इसका ये आउटपुट आया, आप समझ सकते हैं। और इसी को एक बार और हम एक और एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। पहले एग्जांपल हम लोग समझ चुके हैं, दूसरा एग्जांपल काफी सिमिलर है, एक दो पॉइंट में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो यहाँ पे एक मेंबर डेटा वैल्यू लिया गया है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। इस बार हमने कंस्ट्रक्टर में भी जो पैरामीटर दिया है यहाँ पे, उसका नाम और मेंबर डेटा का नाम सेम कर दिया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहां भी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम सेम हो गए, तो इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर करने के लिए यहां भी हमें दिस डॉट वैल्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के नाम सेम है। और अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो वो लोकल वेरिएबल को रिफर करेगा, ग्लोबल को रिफर नहीं करेगा। फिर fun1 फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू को डिस्प्ले किया तो ये इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को दिखाएगा। फिर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 10 कर दी है, तो यहां पे इसकी वैल्यू लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, तो अब ग्लोबल वाला यूज नहीं हो सकता। अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो यहां दो जगह हमने fun2 कॉल किया है। एक बार हमने लोकल वाले वैल्यू को पास किया, दूसरी बार ग्लोबल वाले को पास किया है। ठीक है, और फिर यहां पे डिस्प्ले करा है, इसको डिस्प्ले कर दिया, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्ले कर दिया, तो देखेंगे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होती है। fun2 में समझने के लिए इतना ही बहुत है। fun2 के अंदर ये वैल्यू रिसीव हो रही है, एक वेरिएबल रिसीव हो रहा है, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया गया है, चेंज किया गया है, फिर fun3 कॉल की गई है, तो इसका हमें आउटपुट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो हम एक वैल्यू पास कर दे रहे हैं, लेट्स से आई पास 25। तो जैसे मैं 25 पास किया, ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के पास एक वेरिएबल आ गया वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई 25। fun1 फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल यहां गया, इसने 25 को डिस्प्ले किया। कौन सा 25 है? ये इंस्टेंस वेरिएबल, जस्ट टू रिवाइज। फिर ये लोकल वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू 10 हो गई है, यानी इस फंक्शन को अब इसने 10 पास किया,
द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज 10 नाउ। फिर यहां पे डिस्प्ले कर रहा है तो 10 को डिस्प्ले करेगा, कौन से वाले, लोकल वाले। फिर ये वैल्यू इक्वल टू 20 हो गई, किस वाले की हुई, लोकल वाले की। fun3 कॉल किया गया, fun3 के पास जो ये वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है तो क्या डिस्प्ले करेगा, इसके पास कोई लोकल वेरिएबल वैल्यू नाम का नहीं है, तो ये ग्लोबल इंस्टेंस वेरिएबल वाले को ही डिस्प्ले करेगा और 25 आउटपुट में है। अब देखिए fun1 ने fun2 को कॉल किया था, fun2 ने fun3 को कॉल किया था, तो जब fun3 एंड होगा तो कंट्रोल विल गो बैक टू fun2 एंड fun2 एंड होगा तो वापस यहीं पहुंचेगा, जिस पाथ को फॉलो करते हुए पहुंचा था उसी पाथ को फॉलो करते वापस जाएगा और कंट्रोल हमारा वापस यहां पे आ गया। अब ये fun2 कॉल हुआ और यहां जब दिस डॉट वैल्यू डाल रहे हैं तो ये 25 पास कर रहा है, तो नाउ दिस विल बिकम 25, लोकल 25, ग्लोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिस्प्ले करेंगे तो अब लोकल 25 की वैल्यू 25, वेरिएबल वैल्यू की वैल्यू 25 है। अब ये लोकल वाले की 20 हो गई, इससे कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ग्लोबल वाले पे fun3 पे गया, यहां आया, और अब ये वाला अभी हमने पिछले फंक्शन कॉल में देखा था, ये इस वाले को रिफर कर रहा है, तो ग्लोबल वाले की वैल्यू दिखा रहा है। फिर कंट्रोल उसी पाथ को फॉलो करते वापस जाएगा और ये फंक्शन खत्म हो गया तो इस फंक्शन से वापस आएगा, तो कंट्रोल यहां आया और यहां के बाद एंडिंग कर्ली ब्रैकेट ऑफ मेन है, मेन खत्म हो गया तो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये फंक्शन पूरा ये क्लास काम कर रही है, उसके ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो एक ये समझ में आ गया आपके। अब एक छोटा सा प्रोग्राम भी करके देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और फिर आंसर कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन इस तरह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दे गिव लाइक डिफाइन अ क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक। ठीक है, डेटा मेंबर दिया रहता है, व्हाट आर द डेटा मेंबर्स, हमने कहा ए बी सी एस इंटीजर। एबीसी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको यूज करने के लिए सपोज एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे दिया कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाइए विच विल इनिशियलाइज दिस मेंबर डेटा। उसके बाद हो सकते जो भी प्रोसेस कराना चाहते हो वो चाहते हैं कि इसकी आप प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करें, और क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस बेस पे क्या होती है, तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिर और फंक्शन दिया है दूसरा, हर काम के लिए फंक्शन दिए हुए हैं, ये रूट्स निकालिए। तो हम जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें क्या करना रहेगा, जो जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए हुए उसको फॉलो करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट क्लास करना है हम। सिंपल फॉर्मेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर डेटा इज डिफाइंड, तो हमने मेंबर डेटा डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जब कंस्ट्रक्टर आता है, कंस्ट्रक्टर में 3 वैल्यू हमें इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, तो a इक्वल टू एन ए, बी इक्वल टू एन बी और c इक्वल टू एन सी। तो सब कंस्ट्रक्टर ने मेंबर डेटा की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। 2 प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं। पहला प्रोसेस दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ रूट बताइए,
properties of roots depends upon value of b square minus 4ac. Properties of root depends upon value of b square minus 4ac, that is called discriminant of the root. तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया. अब अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो हम रूट नहीं निकाल सकते हैं. तो हम एक सिंपल सा मैसेज दे दिया कि रूट्स आर इमेजिनरी. अगर जीरो नहीं है तो क्या हो सकती है, लेस देन जीरो नहीं तो इक्वल टू जीरो हो सकती है. अगर इक्वल टू जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं, रूट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है. और अगर लेस देन जीरो भी नहीं है, इक्वल टू जीरो भी नहीं है, तो क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे. तो ग्रेटर देन जीरो होने पर डी की वैल्यू हम कह सकते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ठीक. तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले कर सकते हैं. इसके बाद बोला रूट्स निकालिए. रूट्स निकालने का फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसका मतलब हुआ इसके दो रूट्स निकलेंगे, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए. ये फॉर्मूला पता होगा सबको. इस फॉर्मूले को यूज करके रूट्स निकाल लेना है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैं निकाल ले रहा हूं पहले ही. अब हमें दो रूट्स निकालने हैं. मैंने कह दिया x1 और x2 होंगे दो रूट्स. अगर डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तभी रूट निकल सकता है, नेगेटिव पे नहीं निकल सकता. तो x1 की वैल्यू माइनस बी प्लस मैथ डॉट एसक्यूआरटी डी अपॉन 2 इंटू ए. और हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि पूरे को डिवाइड करना है. फिर x2 की वैल्यू सेम फॉर्मूला दिस टाइम नेगेटिव साइन अपॉन 2 इंटू ए. रूट्स निकल गए. आप इसको डिस्प्ले कर दीजिए. x1 x2. ठीक है. और ये फंक्शन आपका खत्म हो. इस तरह से सारे मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन हमने बना लिए. पर ये यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है. मेन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ठीक है. तो जगह नहीं है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा इसके प्रोग्राम की लेंथ ज्यादा होती तो एक बार में पूरे नहीं आ पाता. ठीक है. तो मेन लिखा, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं. सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्वाड्रेटिक क्लास का. और कुछ भी वैल्यू जो ऐसी हो जिसका आंसर निकला तो आप ले लेंगे. जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू पास की, कंस्ट्रक्टर कॉल होके वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी. अब आपको प्रॉपर्टीज और रूट डिस्प्ले करने हैं. इन दोनों फंक्शन को कॉल कर लीजिए. ठीक है. तो इस तरह से एक प्रोग्राम आपका बन गया जहां पे प्रॉपर्टीज और रूट्स के एक कोऑर्डिनेट क्वेश्चन भी निकाल पा रहे हैं यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. ऑलराइट.